पाठ 13 गुलाब सिंह। अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। भाई का नाम क्या था? भाई का नाम गुलाब सिंह था। भाई के मन पर किन बातों की छाप पड़ गई थी? भाई के मन पर बहन के प्यार तथा माँ पिता की अनेक बातों की पक्की छाप पड़ गई। बहन ने भाई को किस तरह विदा किया? बहन ने भाई की आरती उतारी और रोली का तिलक कर युद्ध में जाने वाले राजकुमारों की तरह विदा किया। बादशाह के हुक्म का पालन क्यों नहीं हो सका? बादशाह के हुक्म का पालन न हो सका क्योंकि भाई को गोली लगने के बाद बहन ने झंडा थाम लिया। लोगों ने भाई की लाश उठा ली और जुलूस निकाला। गुलाब सिंह अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी खुशबू चारों तरफ बिखरा कर मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार गुलाब सिंह भी मरते मरते लोगों के मन में अपनी देशभक्ति की भावना बिखरा कर चला गया। लिखित। बहन ने भाई को गुड़ चने क्यों खिलाए? बहन से बीमार भाई की भूख देखी नहीं गई और उसने उसे गुड़ चने खिला दिए। वे लोग कौन थे जो जुलूस निकालना चाहते थे? वे लोग देशभक्त क्रांतिकारी थे जो जुलूस निकालना चाहते थे। लोग जुलूस क्यों निकालना चाहते थे? बादशाह के अत्याचारों से तंग आकर वहाँ के लोग उसके विरोध में जुलूस निकालना चाहते थे। किसने जुलूस निकालने से मना किया और क्यों? बादशाह ने जुलूस निकालने से मना किया क्योंकि वे भारत पर अपना राज जमाए रखना चाहते थे। जुलूस निकालने में बहन ने भाई की क्या मदद की? जुलूस निकालने में बहन ने भाई की बहुत मदद की। उसने अपनी पुरानी ओढ़नी से झंडा बना कर दिया और भाई को गोली लगने पर साहस के साथ झंडे को उठाकर जुलूस के आगे आगे चली। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। किसका हुक्म था कि जुलूस ना निकले? बादशाह का। बहन दौड़कर थाली में क्या लाई? सभी। भाई ने बहन को क्या दिया? झंडा। भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई। भाई बहन के प्रेम को अटूट क्यों माना जाता है? भाई बहन का रिश्ता अत्यंत मधुर और पवित्र होता है। वे आपस में चाहे कितना ही लड़ झगड़ लें, लेकिन उनके बीच प्रेम का भाव कभी भी कम नहीं होता है। वह एक दूसरे के मनोभावों और ज़रूरतों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। वे एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए झिझकते नहीं हैं। बचपन से ही एक परिवार और एक परिवेश में रहने के कारण दोनों के आपसी विचारों में समानताएं होती हैं। इसलिए भाई बहन का रिश्ता अटूट माना जाता है। देश के प्रति अपने प्रेम का परिचय आप कैसे देंगे? मैं सदैव अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहूंगी। किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी। मैं देश की सभ्यता
और संस्कृति की रक्षा करूंगी। हमेशा संविधान के नियमों का पालन करूंगी। विपत्ति के समय ज़रूरतमंदों की सहायता करूंगी। देश प्रेम को हमेशा सर्वोपरि रखूंगी। भाषा ज्ञान। यह भी जानो, गुड़ चने, गुड़ और चने, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, लड़ना झगड़ना, लड़ना और झगड़ना, पीछे पीछे, बिल्कुल पीछे, आगे आगे, बिल्कुल आगे, हरे हरे, बहुत हरे, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ दो शब्दों को एक योजक चिन्ह से दर्शाया गया है। आपने देखा कि इस चिन्ह का प्रयोग अलग अलग वर्णों में आया है। योजक लगे शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्दों की एक तालिका बनाओ। शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द, कोने कोने, बार बार, धीरे धीरे, आगे आगे। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द, बाग बगीचे, हरे भरे, पेड़ पौधे, साग सब्जियाँ। विपरीतार्थक शब्द, सुख दुख, रात दिन, न्याय अन्याय, इधर उधर। सार्थक निरर्थक शब्द, चाय वाय, खाना वाना, पैसे वैसे, भीड़ भाड़। पढ़ो, समझो और लिखो। अमृत वाणी, अमृतवाणी। राज कुमारी, राजकुमारी। आभा मंडल, आभा मंडल। महा सागर, महासागर। गृह कार्य, गृह कार्य। रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। बहुवचन लिखो। एक, अनेक। झंडा, झंडे। दरवाज़ा, दरवाजे। दिया, दिए। आँख, आँखें। उमंग, उमंगे। किलकारी, किलकारियाँ। बीमारी, बीमारियाँ। थाली, थालियाँ। कहानी, कहानियाँ। गोली, गोलियाँ। बलैया, बलैया। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाओ। बीमार, बीमारी। प्यारा, प्यार। दुलारा, दुलार। अत्याचारी, अत्याचार। शानदार, शान। सुगंधित, सुगंध। सुंदर, सुंदरता। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। आवश्यक, आवश्यकता। बुद्धिमान, बुद्धि। क्रिया का काल लिखो। वह सारे घर का दुलारा था। भूतकाल, बहन दूर जाना है। वर्तमान काल, तुम थक जाओगी। भविष्यत काल, कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा करती है। वर्तमान काल, जुलूस निकलेगा और जरूर निकलेगा। भविष्यत काल। सही विराम चिन्ह लगाओ। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस।
क्यों न निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, हाँ, होगा कोई। मैंने सीखा। देशभक्त वीरों ने देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। मैं भी तन मन धन से अपने देश की रक्षा करने की सौगंध लेती हूँ। चाहे कितनी भी अड़चनें आए, मैं अपनी सौगंध पर अडिग रहूँगी।